In an exclusive interview with NNI's BJP leader Nitin Gadkari lashed out at Congress, saying that the Congress was deliberately trying to paint BJP as villains to gain electoral benefit in the ongoing polls. Gadkari said that the Saffron Party did not indulge in politics based on caste, language or religion. He added that the party was not against Muslims and did not believe in doing injustice to Muslims. देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि हम जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम आतंकवादियों के खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि आज देश का मुसलमान भी गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त है। हमने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, ऐसा कोई निर्णय नहीं किया जिस मुसलमानों पर अन्याय करने वाला है। उल्टा अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो हमारी पार्टी ने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाया। सेकंड टर्म में तब मैं अध्यक्ष था, तब मैंने कांग्रेस को प्रस्ताव दिया कि अगर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को फिर से एक बार बनाना चाहते तो मदद करने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कोई भी चलेगा पर ये नहीं चलेंगे। तो हमारे बारे में जो इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, ये जानबूझकर हमको विलन जैसा पेंट कर रहे हैं वोट बैंक राजनीति के लिए। Gadkari also added that the country was suffering from problems like inflation, corruption and had fallen prey to dynasty politics. He said that people want change and BJP's Prime Minister designate Narendra Modi would change the future of India. देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में जनता भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त हुई है और फैमिली पॉलिटिक्स से तंग हुई है। ये मुख्यमंत्री के पेट से मुख्यमंत्री पैदा होता है, प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होता है। अब लोग सही में जनता का शासन चाहता है। नरेंद्र मोदी के रूप में एक चाय बेचने वाले का लड़का, बर्तन मांजने वाले एक महिला का लड़का, एक गरीब का लड़का देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, देश की तकदीर और भविष्य को बदल सकता है। ये विश्वास लोगों में जगा है, इसलिए निश्चित रूप से लोग परिवर्तन चाहते हैं और एनडीए के इसमें नेतृत्व में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा मुझे लगता है। He also added that we should imbibe the good work that is being done by countries across the globe and focus on development. देखिए, हम कोई भी निर्णय करने के पहले चर्चा करेंगे ही, पर जहाँ तक हमारी पार्टी की भूमिका है और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी का कारण ही 370 है। अगर नई आईटी इंडस्ट्री नहीं आएगी, टूरिज्म डेवलप नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं है। मुझे बताओ, यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट का पोटेंशियल है। अब हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो करने वाले लोग अगर है तो यहाँ से लोगों को प्रोत्साहन करो, नहीं होगे तो बाहर से लाओ। मुझे बताइए, आज यहाँ के लड़के बाहर के यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी यहाँ खुलती है तो यहाँ के लड़के दुनिया में बहुत बड़े आगे जाएंगे। प्रोग्रेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये बात जब कही गई है तो प्रोग्रेस करना है तो जो जो अच्छा, अगर कल पाकिस्तान में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी उसको भी लेना चाहिए। बांग्लादेश में ये जो बचत गट है महिलाओं का, इसमें बहुत अच्छा काम किया, उससे सीखे हम लोग। जो जो अच्छा है वो सीखना चाहिए। हम किसी को आने नहीं देंगे और हम लोगों को गरीब रखेंगे और केवल परिवारवाद की राजनीति करके हम सत्ता में कायम रहेंगे, इससे तो जम्मू कश्मीर का विकास कभी नहीं हो सकता। 60 साल तो कांग्रेस का रूल रहा है। ये एनसीपी को, इनको सबको, आपने नेशनल सबको आजमाया है। एक 5 साल हमको आजमा कर देखिए। इन्होंने दिए हुए जो फुकट के गॉगल है, लाल नीले पीले, फेंक दीजिए, आंखों से देखिए। अगर हम कम्युनल लगेंगे तो हमको छोड़ दीजिए, पर हमको बिना आजमाए, बिना इनके कहने पर हमारे बारे में गलत इंप्रेशन मत बनाइए। हमको आजमाइए, हमको परखिए और उसके बाद अपना मत बनाइए। Powered by NNIS.